आने वाली पीढ़ी सुखद रहे तो जाप का क्रम सतत रहे, जाप नहीं बिगड़े। जापा बिगड़ा तो एक संतान प्रभावित होगी, पर जाप बिगड़ेगा तो 7 पीढ़ी प्रभावित होगी। यदि जापा बिगड़ भी गया तो एक संतान मां की कोख की प्रभावित हुई। इसलिए भजने वालों ने, जपने वालों ने पूर्ण शांति से इस बात का ध्यान दिया। इसके बाद सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन, ये जो अंग नाम के राजा के घर दुष्ट प्रवृत्ति की बेन नाम की संतान ने जन्म लिया था, संतों ने देखा कि ये कोई काम की संतान नहीं है, ये कष्ट देने वाली है, तो उन्होंने हुंकार शब्द से इसकी देह को नष्ट कर दिया। दाहिनी जंघा का मंथन किया तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ। इससे कोल भील इत्यादि जातियों का जन्म हुआ, तो इन्हें वापिस कर दिया। पुनः समझ करके दाहिनी भुजा का मंथन किया तो अर्ची और पृथु के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा प्रकट हुआ। किसान अन्न बोता था तो अन्न नहीं उगता था। अब समय आया और राजा अर्ची और पृथु की कृपा से आज के समय में जो हम किसानी देख रहे हैं 10-10 गुना, वो उन्हीं अर्ची और पृथु की कृपा है। भगवान छोटे से बछड़ा बने, पृथ्वी मां गौ बनी, और जिन जिन क्षेत्र के जिन जिन लोगों को जो जो आवश्यकता थी वो सब उन्होंने इस मां की स्तन से प्राप्त किया। इसलिए जो आज हम 10 गुना अन्न देख रहे हैं, धन की प्राप्ति है, ये राजा अर्ची, राजा पृथु और उनकी धर्म पत्नी अर्ची की कृपा है। उन्होंने अनेक अनेक यज्ञ किए, 10,000 कान मांगे भगवान की कथा सुनने के लिए। उसके बाद वंशावली फिर आगे बढ़ी और प्राचीन बरी नाम के राजा हुए, जिनको शरीर से मोह हो गया था। उस मोह को दूर करने के लिए नारद जी आए और नारद जी ने इन्हें एक उदाहरण देकर के समझाया पुरंजन और पुरंजनी आख्यान का। ये पूरा पुरंजन पुरंजनी आख्यान इस शरीर के ऊपर ही निहित था कि जिसे हम ममत्व कर रहे हैं, जिसे अपना मान रहे हैं, जिसके लिए अपन जीवन पर्यंत हाय हाय करते हैं, और एक दिन शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। इसलिए राजन, तुम इस शरीर से इतना मोह क्यों कर रहे हो? पुरंजन पुरंजनी की जो गति हुई है वही तुम्हारी होना है। एक दिन ऐसा जाएगा कि वृद्ध अवस्था आ जाएगी, अकेले पड़े रहेंगे। उस समय कोई पूछने वाला नहीं होगा। उस समय हमारे मन की बात को कोई नहीं समझ सकता। शरीर ऐसा हो जाएगा कि हाथ पांव से साथ देगा नहीं, फिर केवल सोच करता रहेगा। संतों ने अपने भाव व्यक्त किए कि वृद्ध अवस्था की स्थिति क्या होती है।